पर आधारित एक नई वीडियो लेकर आए हैं। प्यासी रूह। रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन न होने के कारण बीते 1-1.5 साल से महानगर की सूनी, बेयावान और लंबी सड़कें हमेशा हमसाया बनकर मेरे साथ चलती रहती है। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, बस चलती रहती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहा है पता ही नहीं चल रहा, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरत देखते ही बनती है। रोज़ाना का रूटीन होने के कारण मैं इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूने और बेयावान रास्तों पर दिन पर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एकदम पैदल चलना भी दूभर हो गया। मई की बेरहम गर्मी, माथे से चूहता पसीना और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंड चलने लगी। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने का नहीं करेगा। गुनगुनाते हुआ मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर ठिठक गई। सड़क किनारे एक सभ्य भी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 2-2.25 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था, वही पैरों के पास भी ब्रीफकेस जमीन पर रखा था। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी जिस करीने से उसने अपने सिर ढक रखे था, उससे वह किसी भले घर की ही गृहिणी ही लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर। कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है उनके ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारणवश लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर कहीं यहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा? शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेके ही आ रहा होगा। शायद सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नज़रों से नज़रें टकराई, मगर वो ज़रा भी नहीं झेपी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं, वरना इतनी अंधेरी और सूनी में एक अकेली महिला, मुझसे कम मुझ जैसे मवाली शरीफ इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही, चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं। हाँ, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं ही झेप गया, मुझे ही नज़रें हटाना पड़ा। कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलटकर नहीं देखा। ना जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। जब वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो गई थी, कहीं कोई भूत वूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत लगने लगा। मैं जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इसी तारक में चाल में गजब की तेजी आ गई और बड़े बड़े ढग भरने लगा। करीब 1.25 किलोमीटर ही चला कि अचानक मुंह से चीख से निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर उसके सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी, कंधे पर बैग और ज़मीन पर ब्रीफकेस। ये कब यहाँ आ गई? एक ही रास्ता तो है। ना कोई गाड़ी निकली और ना ही कोई पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। लगा आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खाएगी। मैं बेतहाशा भागा, इतनी तेज़ कि पता नहीं चला कि वह औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर पर आकर ही रुका। सांसें धोखनी सी चल रही थी। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रखकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया।
अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटना सुनाकर डाला। हंसते हुए बोले, नूर चाचा, अरे कहीं बूचर खाने के पास की बात तो नहीं कर रहा? बूचर खाने में बदबूदार? हाँ, बूचर खाना, इलास्टर हाउस, जहाँ जानवर कटते हैं। बेटा वो सड़कें बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज रफ्तार बड़ी गाड़ियाँ ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कि कई साल बस का इंतज़ार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है, लेकिन बेटा भली औरत की बुद्ध लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान भी। अब कैसे निकलूँगा उस रास्ते से रात में पैदल? और एक आत्मा औरत की बुद्ध आमना सामना हुआ है मेरा, वो भी भली औरत का। मुझे क्या पता कौन हंस रहा था। क्या सेकंड वीडियो